अ, जो मुख्य बात है आत्मनिर्भरता की वो ये है कि हर व्यक्ति को निम्नतम आवश्यकताओं की गारंटी हो और उन निम्नतम आवश्यकताओं की गारंटी के साथ में संसाधनों का विवेकपूर्ण वितरण हो और उस विवेक और पूरी जो धरती है उस धरती की सारी संपदाओं का उचित उपयोग हो उसकी शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक हर एक क्षमता का और हर एक संसाधन का उसके लिए अपने आध्यात्मिक मूल्यों पर हम अगर आधारित होंगे तो हम ये सब काम हो पाएगा। उसके लिए कुछ नीतियों की आवश्यकता है। तो वो नीतियां पहले हम ग्रुप में कुछ साझा करते रहते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे देखिए हमें कार्य ये करना है कि गांव में यदि अ, हर व्यक्ति अपना वहीं पे उसे रोजगार मिले और वहां से उसका रोजगार मिलकर वो आपस में सहकारिता के आधार पर एक दूसरे किसान के साथ में वहां पर कार्य करेगा तो वो जो संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और विवेकपूर्ण वितरण का मतलब ये है कि वहां पे कच्चे माल का उपयोग करते हुए अपने सारे गांव के लोगों में वो आपस में विनिमय प्रणाली या कोई भी और प्रणाली के माध्यम से जो उन चीजों का वितरण हो उसके बाद माल जब बचे तो वो बाहर भेजा भेजा जाए या उनके क्षेत्र में नहीं होता है तो वो वहां से आयातित हो और जब बच जाए तब निर्यातित हो। इस तरीके का हमें विचार बनाना है। और दूसरा इसमें हर व्यक्ति को ये हमने चर्चा क्यों रखी है, इस चर्चा का उद्देश्य ये है कि हर व्यक्ति अपनी कुछ भूमिका अदा करे। क्या होता है कि इस मुहिम को करने के लिए आप यदि देखिए अपने अलग-अलग क्षेत्रों में है, तो आप अपने अलग-अलग क्षेत्रों से पूरे भारतवर्ष में हम देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से क्या कर सकते हैं, हमें ये समझना है। इसका उद्देश्य ये है मुख्य आज के सत्र का कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूरे अलग-अलग क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, उनको हम मजबूत बनाएँगे। ये हमारा मकसद है। आप समझ गए होंगे हम सत्र करते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? अलग-अलग विशेषज्ञ आ रहे हैं और जैसे जैविक है और कृषि उद्योग के ऊपर भी कुछ हम कोशिश की थी हमने पहले और उसके अलावा तो हम इस तरह के विशेषज्ञों को लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि व्यक्ति की एक समझ बन जाए कि जैविक के आधार पे हम कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब वो समझ बन जाएगी, तो फिर हमें अपने ही अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को आप जैसे जो लोग भाई हैं, वो खोजेंगे। तो आज की सत्र में ये एक मुख्य बात है कि जितने भाई हैं हमारे साथ में जुड़े हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है आत्मनिर्भरता के लिए, तो उन्हें क्या करना है पहला कार्य? और डिजिटल इस प्लेटफ़ॉर्म से क्या कर सकते हैं? देखिए ये इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद ये है कि आपको आपके क्षेत्र में पहले यहाँ पे इस सत्रों के माध्यम से आपको मजबूत बनाया जाए, ताकि आप अपने आप को समझ सकें कि मैं जैविक में अधिकतम उत्पादन ले सकता हूँ और उस अधिकतम उत्पादन को कृषि उद्योग के आधार पर अपने क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ। ये आपकी एक समझ बनानी है हमें, ये है पहला उद्देश्य हमारा। फिर इस समझ बनाने के साथ में आप अगर आपकी समझ ऐसी बन गई, तो आपको अपने साथ के अपने ही गाँव के लोगों को हमारे सेशनों में लेके आइए। दूसरा काम ये करिए, जब आपके गाँव के आपके साथी जब इन सेशनों में आने लगेंगे, तो वो भी तैयार होंगे। जब वो तैयार होंगे, तो आपको मजबूती मिलेगी। जब 2 या 3 या 5 लोग आपके गाँव से समझ बन गई कि हम जैविक में अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं और वहाँ कुछ कृषि उद्योग लगा सकते हैं, बस इतना ही। हमें इतनी समझ बनानी है पहले कि वहाँ कृषि उद्योग लगा के हम कुछ कर सकते हैं अपने क्षेत्र में, हमें बाहर नौकरी करने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें एक वो जो जितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है निम्नतम, वो हम अपने गाँव में प्राप्त कर सकते हैं। ये एक समझ बन गई। फिर इसके साथ में हम और भी धीरे-धीरे कोशिश करेंगे, विशेषज्ञों को ला रहे हैं और जोड़ रहे हैं।
इसमें हमारे जो साथ में भाई हैं, उनका काम ये बनता है कि वो मुझे बताते हैं विशेषज्ञों के बारे में, तो मैं बात कर रहा हूँ। वो भी बात करें और मुख्यतः जैविक खेती और कृषि उद्योग के विशेषज्ञों को साथ में लाएँगे, तो हम ऑनलाइन पूरे भारत के लोगों को ट्रेंड करने की एक उनकी विचारधारा उनको पहुँचा रहे हैं कि आप इस तरह से कर सकते हो। जैविक उत्पादन अधिकतम कर सकते हो और कृषि उद्योग लगा सकते हो। फिर उसमें हम ये बताएँगे कि कौन-कौन से कृषि उद्योग लगा सकते हो, हमारे विशेषज्ञ। फिर वो उसके आधार पे उनका और स्पष्टीकरण होगा विचारों का। अब आगे का जो कार्य आता है वो भाइयों आप लोगों के ऊपर निर्भर है। वो आप लोग ज़िम्मेदारी लें, आगे आएँ कि अपने-अपने क्षेत्रों में आप लोग विशेषज्ञ ढूँढेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ दीपक जी का। दीपक जी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो ये बुलंदशहर के पास के हैं। तो दीपक जी या तेज प्रकाश जी या भगवान जी, ये हमारे साथ में हैं। तो एक कार्यकर्ता के रूप में, तो हम इनको क्या करना है कि ये अपने क्षेत्र में अगर अ, विशेषज्ञों को ढूँढेंगे, अपने साथी के साथ में, जो इनके जो गाँव का है, हमारे साथ गाँव सत्र में आता है, अगर इनका मनोबल मजबूत होगा, 2-3 लोग इनके गाँव से ही हमारे सत्र में आएँगे, हर एक के गाँव से, तो उनका मजबूत होगा, फिर उनकी एक समझ बन चुकी होगी कि कृषि उद्योग और जैविक खेती ही हमें बचा सकती है और भारत को पुनरुत्थान दे सकती है। तो उन उन लोगों को या तो आपके संपर्क में अगर कुछ विशेषज्ञ होंगे, तो आप उनको मेरे से संपर्क कराइए, अपने क्षेत्र के आस-पास के, ताकि हम ऑनलाइन भी उनका सत्र कराएँगे, तो ऑनलाइन भी आसानी हो जाएगी वो सब चीज़ें जानने में। दूसरी चीज़, आप लोग अपने क्षेत्र के लोगों को ढूँढिए कि वहाँ कौन है, ऐसा जो जैविक खेती में काम कर रहा है या कृषि उद्योग में काम कर रहा है और अपने क्षेत्र में कौन-सी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आपके क्षेत्र में, जो ये इस तरह का काम कर रही है। हर एक भाई जो इसमें जुड़े हैं, वो ये 3 चीज़ों पे काम करें कि पहला अपने क्षेत्र की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ढूँढें, दूसरा जैविक विशेषज्ञ ढूँढें और कृषि उद्योग पे काम करने वाला आदमी ढूँढें। ये काम हर एक कोई अपनी ज़िम्मेदारी ले ले, इतना काम तो कर सकते हैं। और हाँ, चौथा वो चीज़ ये करें कि हमारे सत्रों में अपने गाँव के लोगों को लेके आएँ, अपने क्षेत्र के, और बताएँ कि हमारा एक इस तरीके का कार्य होता है, उससे आप लोगों को मनोबल मजबूत बनेगा। जब तक आपके गाँव का ही आदमी आपके साथ नहीं होगा, आप कहीं कुछ नहीं कर पाओगे और कोई कोई वहाँ पे यूनिट नहीं लगा पाओगे, अकेले लगा लोगे, तो अकेले लगाकर वहाँ पर आप वो काम नहीं कर पाओगे जो गाँव विकास के लिए हो। यदि आपको गाँव के विकास के लिए काम करना है, तो अपने किसी साथी को साथ में लाना पड़ेगा। तो ये हमारी मुख्य नीति है, ये मुख्य विचारधारा है और इसको कार्य करने के लिए इसको मैंने आपको तरीके भी बता दिए कि क क्या करना है। पहले विशेषज्ञ ढूँढने हैं। जितने भी आप लोग साथ में हो और आप सोचते हो कि डिजिटली हमें भारत में एक मंच से यदि हम सारे योजनाओं को, सारी संस्थाओं को जोड़ना चाहते हैं, गाँव-गाँव तक हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि हर एक के गाँव में वो व्यवस्था पैदा हो जाए कि वो अपनी जगह पर ही आत्मनिर्भर बन सके। तो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा। इस तरीके के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेना पड़ेगा, चाहे ये हो, चाहे कोई और हो। क्या है कि उसमें लोगों को आपको बताना पड़ेगा कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, तो उसके लिए हम सभी को एक विशेषज्ञों को जोड़ना है। मैं बातें कह चुका हूँ, रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यदि किसी का प्रश्न हो, तो मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। अपने बिंदु दोहरा देता हूँ कि पहला हमें विशेषज्ञ ढूँढना है, दूसरा अपने क्षेत्र के गाँव के लोगों को मीटिंग में लेके आना है। तीसरा हमें कार्य ये करना है कि हमें जो विशेषज्ञ और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ढूँढनी है। कुछ विशेषज्ञ ऐसे होते हैं जो अपने आप काम करते हैं सेवा के रूप में, वो ढूँढने हैं, या तो ऑनलाइन हो
वो बहुत अच्छी बात है यदि ऑनलाइन हो। जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में जैसे कोई भी विशेषज्ञ हो तो आप बताते जाइए। मैं उनका वर्गीकरण कर लूँगा कि यदि वो बुलंदशहर के हैं तो हम बुलंदशहर वाले लोगों के लिए भी कराएँगे अलग से, हरियाणा के हैं तो हरियाणा के लोगों के लिए कराएँगे, उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड के लोगों के लिए कराएँगे। अलग-अलग समाज के हिसाब से हम अलग-अलग सत्र भी कराने की कोशिश करेंगे, उनकी जलवायु के हिसाब से उन वहाँ क्या होता है, उस परिस्थिति पे वो काम करेंगे और उसके आधार पे योजना बनाएँगे कि वहाँ कृषि उद्योग कौन-सा अच्छा हो सकता है, कैसे मार्केटिंग हो सकती है और उस क्षेत्र में वो क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। और इसके लिए सहकारिता के भी अगर आपके पास में विशेषज्ञ हों तो उनको भी जोड़िए। नहीं तो मैं उन पे काम कर रहा हूँ। वो कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं सहकारिता के, जो अर्थव्यवस्था, अर्थनीति पे भी काम करेंगे। और आपके संपर्क में भी अर्थनीति या अर्थव्यवस्था के हों लेकिन सुलझे हुए हों। अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं हो जो पूंजीवाद पे आधारित हो या उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत पड़ी हो। वो कुछ नहीं करेंगे, वो चीज़ को खराब करेंगे। तो सुलझी हुई सोच होगी, भारतीय परंपरा के आधार पर। पढ़ाई उन्होंने पाश्चात्य की हो, लेकिन भारतीय परंपरा के आधार पर उनकी समझ बनी हो, तो वो मदद करेंगे। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था के लोग भी विशेषज्ञ ढूँढना है, कृषि उद्योग के ढूँढना है और जैविक खेती के ढूँढना है और सहकारिता के। मुख्य इन लोगों से काम होगा हमारा। इसके बाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मैंने बता दिया, जो जैविक पे काम कर रही होगी, तो वो देखना है, नहीं कर रही होगी तो आपकी जो टीम गाँव में बनेगी, वो जैविक पे काम करवाएगी उनसे। अ, अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ से। तो इस तरीके से आप लोग अपनी-अपनी मेरा जो हमने जो बताया है वो उसको समझ गए होंगे और इसको काम करना है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा डाटा इकट्ठा करना है और फिर अलग-अलग सत्र होंगे और जैसे मैं कर रहा हूँ, तो मेरे हमें अ उसको बाँटने के लिए जो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मेरी ज़िम्मेदारी ना रहे, वो बँट जाए। जैसे कि हम अलग-अलग लोगों से संपर्क कर रहे हैं, फिर डाटा हमें ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके और अलग-अलग लोगों तक पहुँचाना है, तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन सी जगह पर कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी काम कर रही है, कौन से विशेषज्ञ काम कर रहे हैं और किस चीज़ में उनकी विशेषज्ञता है और कौन से क्षेत्रों में क्या हो सकता है, इस सब का एक हम डाटा बनाएँगे, एक वेबसाइट बनाएँगे। उसके लिए आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी और ये एक मैं अकेला बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ इसको और बहुत सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अकेला ही कर रहा हूँ ये अभी तक। ऐसा नहीं है, इसमें अभी भी मेरे साथ बहुत लोग सहयोग कर रहे हैं हमारा। तो बिल्कुल सहयोग मिलेगा लोकेश जी, बिल्कुल सहयोग जी, मिलेगा। जी, और जी, दीपक जी। ये 22-23 तारीख में मैं आपकी भारत भूषण त्यागी जी से वो करवा दूंगा इंट्रोडक्शन। जी, 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 जी। धन्यवाद दीपक जी। ठीक है। और अ, हाँ, जी। और जो यहाँ पे इसमें मैं एक अपने 5-7 किसान भी हैं जो अब हाँ जी। थोड़े से मेरी खेती देख करके मोटिवेट हुए हैं, उन्हें भी मैं इस सत्र में जोड़ूंगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल दीपक जी, मेरी हाँ। बात खत्म हो गई है और आप लोग अपनी बात रख सकते हो और दीपक जी जो आप कह रहे हो वो बहुत अच्छी बात है। आप अगर अपने किसानों को जोड़ेंगे, तो वो किसानों को मजबूती मिलेगी और उनकी समझ बढ़ेगी। आप लोग मिलके अपने क्षेत्र में विशेषज्ञों को ढूँढ सकते हो, पंचायतों में जा बिल्कुल। सकते हो, पंचायत प्रमुख पे जा सकते हो और अपने जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ उनको भी उन पे दबाव भी बना सकते हो कि हमें जैविक शोध करवाइए। हम उन बिल्कुल। जैविक बिल्कुल। तो आपके गाँव में ही नहीं होंगे लोग, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप नहीं भैया। अकेले-अकेले जैसे आते हैं, हाँ, यदि हाँ, हाँ। यदि अकेले आने के बाद और वो अपने गाँव में नहीं बना पाएँगे, तो वो सफल नहीं हो पाएँगे। हाँ, हाँ। इसलिए मैं ये देखो, बहुत एक अच्छा बात है। सुनिए लोकेश जी, मैंने अपने हाँ जी। पड़ोस में ही 5-7 किसानों को करा है रेडी, क्योंकि जी, देखो जी, हमें जी। भीड़ तो लगानी नहीं है। जो जी, जी, जी। जुझारू हैं एक आते हैं और चले जाते हैं, वो नहीं करना। जी, जी, 5 जी, जी। किसान या 4 किसान कर लो जो जी। जुझारू रूप से कार्य करें,
तो जी, उनसे जी, जी। हमें फायदा होगा, भीड़ जी, जी। लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। और मैं भारत जी। भूषण त्यागी जी से आपकी पक्की बात करवाऊंगा। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। सत्र मुझे के लगता है लोगों उनसे, भारत भूषण त्यागी जी से भी हमें कुछ मदद बहुत मिलेगी, अच्छी मिलेगी। और हम कुछ ऐसी कोशिश करेंगे उनके जैसे लोगों के माध्यम से कि वो स्थायी रूप से हमारे सत्र में आए, हाँ, ताकि और वो गवर्नमेंट हेल्प भी, एड भी दिलवाएंगे आपको कुछ ना कुछ, इस तरह इसका काम है हाँ, उनका। गवर्नमेंट में बहुत अच्छी अच्छी इनकी जी, पकड़ जी, है, पद्म जी, श्री अवार्डेड हैं। मैं जी, जी। इनसे जरूर मुलाकात करवाऊंगा आपकी, चाहे मुझे जाकर के फोन पे बात करवानी पड़े। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं दीपक जी, आप नंबर दीजिएगा, आप कॉन्फ्रेंस में ले लेना, है ना? हाँ 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 या उनके साथ में जो है वो बात हाँ करेंगे। बहुत अच्छा आपने मतलब अपनी तरफ से बात को रखा, और आप इस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है। हाँ और कोई और भाई भी कार्य करते हैं, तो अपना कार्य करना चाहते हैं, जैसे दीपक जी ने बताया, तो इससे क्या होगा भाइयों कि ये अलग-अलग क्षेत्र में सब कार्य करेंगे ना, तो वो एक जो हम मॉडल बनाना चाहते हैं, वो ऑनलाइन बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे लोग हमारे इस विचार को समझे नहीं है शायद। हाँ हाँ तो हाँ, ये बात पक्की है। कि डिजिटल हम ये क्या कर रहे हैं? वो लोग सोचते हैं ये सत्र कराते हैं रोज़ाना। हाँ ये हाँ रोज़ाना कुछ ना कुछ विषय पर, ये सत्र तो आपसे जुड़ने का माध्यम है और एक मानसिकता को मजबूत करने का माध्यम है। भैया, और ये लोकेश हाँ जी, जी। मैं एक चीज हाँ कहना जी, हाँ चाह जी। रहा हूँ, ये जो हाँ जी, हाँ हमें जी। इसकी अभी महत्वता नहीं समझी जा रही है। जो जी, जी। डेली जुड़ने वाले हैं वो इस चीज को समझते हैं। पर जी, अब जी। अब देखो, हमें पहले अपने पे सुधार करना है, उसके बाद जी। फिर अपने पड़ोसियों को दिखाना है कि देखो भाई जी, हम ये जी। कर रहे हैं। तो वो जी, जी। मोटिवेट होंगे तो जरूर आपके पीछे पीछे चलेंगे। पीछे जी, जी। चलेंगे कि भैया आ जाओ, हमारा एक सत्र चलता है, वहां आपको और भी ज्यादा सीखने को मिलता है, मैं भी वहां से सीखा हुआ हूँ और मैं जी, सीख जी, जी। करके ये कर रहा हूँ। और देखो जी, कितनी जी। बढ़िया फसल है, ये है वो है, ये चीज जी, बताओगे जी। तो वो आदमी ऑटोमेटिक जुड़ेगा। जी, 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 जी। और और इसमें मैंने आपको सभी लोगों को बता दिया है कि क्या-क्या करना है, और हम्म अपने बिंदु भी बता दिए हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी है, हम्म, जो मैंने बातें बताई थी। आप लोग सुनना चाहोगे तो दोबारा सुन सकते हो। और बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से दीपक जी की तरह कोई और भाई अपनी बात रखना चाहें, जैसे हमारे जो रोज़ाना जुड़ते हैं। हाँ, हितेश जी। हाँ, हितेश जी बताइए। हितेश जी कुछ कहना चाहते हैं? भैया वो एक लोग। हाँ, हितेश जी। हितेश जी नहीं नहीं लोकेश भाई, मैं तो सुन रहा था, वो गलती से हो गया था, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं। अच्छा, अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो दीपक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? संक्षिप्त में अपनी बात रखिए सब, अभी समय बहुत कम है। मैं भी एक बहुत थोड़ा परिस्थिति में ऐसी जगह हूँ कि मुझे भी समय लग गया, ये समय विलंब हो गया आज की चर्चा करने का। तो अभी मेरे पास भी समय थोड़ा कम है। मैं मतलब कब चाह के भी नहीं कर पाऊँगा, थोड़ा परिस्थिति कठिन है। तो आप लोग जल्दी-जल्दी अपनी बात रखिए। जो कोई और अपनी बात रखना चाहते हैं, जो हमारे साथ में आते हैं भाई, वो अपनी बात रखें। हाँ, भगवान जी। हाँ, मैं ये कहना भगवान चाह रहा था, जैसे हम जिस भी मतलब गांव या मोहल्ले या वार्ड में रहते हैं, वहाँ के एक अलग से ग्रुप बना के वहाँ पे, जी, और जी। अपनी जो जो सत्र की लिंक है वो उनको प्रोवाइड कराएं पर डे, जी, और जी, उनको जी। ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित होने को कहें, जी, 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 जी। बिल्कुल। तो वो भी विचार लोगों के पास पहुंचेंगे तो जी। जी, बिल्कुल भगवान जी, बिल्कुल। और उन लोगों को जोड़ें भगवान जी, जो आप अपने क्षेत्र में हैं, वो आएँगे तो जी 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 एक अच्छा क्या कहते हैं, आप मजबूत बनेंगे। और उसमें क्या है कि जी हम ये कोशिश करेंगे, जैसे कि आपने बहुत सारे विशेषज्ञों के नंबर दिए हैं, तो इसी तरह से और भाई भी नंबर दें। जी भगवान जी ने समझ लीजिए भाइयों, जी आपसे जी मैं अवगत कराना चाहता हूँ, बहुत विशेषज्ञों के हमें नंबर देते हैं। तो उन्हीं के
इसी तरीके से ज्यादा विशेषज्ञ होंगे तो हम लोगों तक एक अच्छा ज्ञान दे पाएंगे, सेवा भावी लोगों का। फिर जब हम उसको दे पाएंगे तो जो लोग आएंगे उनको भी आने में अच्छा लगेगा। इसलिए आप लोग भी विशेषज्ञों के नंबर दीजिए कृपया, तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ के लोगों को लेके आइए। और इस तरीके से जो भाई इस मुहिम को समझ गए होंगे वो भी मेरे साथ में भी आए, थोड़ा मेरी जो कार्य है उसको भी बांटे। क्योंकि ये कार्य क्या है कि हमें डाटा का अलग अलग लोगों का एक रिकॉर्ड भी बनाना है। बड़ा रिकॉर्ड, अभी तो ये छोटा थोड़ा है, मैं इसको कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी ये कार्य बढ़ेगा। और इसमें क्या है कि जो अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं और अलग अलग क्षेत्रों में क्या परिस्थिति गड़बड़ है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें लोग चाहिए होंगे। जो अलग अलग क्षेत्रों से हैं वो अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी ले लेंगे कि इसका रिकॉर्ड हम रखेंगे अपने पास। तो ये भी और वो वेबसाइट में रखें, जो हम वेबसाइट बनाएं या वो डाटा मेरे साथ भी साझा करें। जितना रिकॉर्ड वो रखें वो उस सारे रिकॉर्ड को मेरे साथ साझा करें, ताकि मैं उस रिकॉर्ड को एक वेबसाइट में रखूंगा, या वो वेबसाइट में ही उसको करें काम को, या अगर हम वेबसाइट बना पाते हैं तो अभी आप सबके प्रयास से, और नहीं तो अपना व्यक्तिगत रखें और हमारे साथ में साझा करें। जिससे क्या है कि अगर कोई और भाई भी जुड़ता है, जैसे मान लीजिए कोई भाई हरियाणा से जुड़ता है, तो हरियाणा में हम उनको वो लिंक दे पाएंगे भाई कि आप कोई सोनीपत से जुड़ रहा है या कोई किसी और जगह से जुड़ रहे हैं, तो हम उनको वो लिंक दे पाएंगे कि आप अपने क्षेत्र में ये हैं विशेषज्ञ और इस तरह की परिस्थिति है और इस तरह का काम होता है, तो उनको अच्छा समझ बनेगी और वो अपने क्षेत्र में एक अच्छे से काम कर पाएंगे और उत्पादन मान ले पाएंगे। वहीं की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार क्या करना है वो कर पाएंगे। तो और कोई भाई अपनी बात रखना चाहते हैं? तेज प्रकाश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? तेज प्रकाश जी। लोकेश जी, एक हाँ मैं एक चीज और कहना चाह रहा था कि हाँ जी। जैसे आप कुछ भाइयों की डिमांड थी ना कि दूध की एडल्ट्रेशन के ऊपर, घरेलू जांच के ऊपर बात बताई हाँ जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी, उसका मेरा कभी भी आप जब आप चाहें 15 मिनट का हाँ जी, हाँ जी, पत्र ले लेना, उसमें मैं आपको लिखवा दूंगा हर चीज, दूध की भी, जी जी घी की, पनीर की भी। जी, बिल्कुल 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 हाँ, तो बिल्कुल जब भी आप लेना चाहें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक दिन पहले जरूर बता दीजिए कि जी कल होगा, ताकि हाँ मैं जी, उस हाँ जी, हाँ जी। मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि लोगों की बहुत भारी डिमांड थी इस चीज की कि बताओ बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल, आज तो समय कम है कोई बात दीपक नहीं। जी। अगली बार करेंगे, इसको प्लान करके करेंगे, विचार करके, है ना। मैं आपको लिंक आपसे चर्चा कर लूंगा, फिर मैं भेजूंगा समय करके, है ना। हाँ 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 बिल्कुल। जी वो सारा मैं घरेलू तरीके से ही टेस्टिंग बता दूंगा। जी 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 जी। और कोई भाई अपना विचार रखना चाहते हैं तो अपना विचार रख सकते हैं। तेज प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? तेज प्रकाश जी, जो सुन पा रहे हैं? हाँ लोकेश जी, हाँ भगवान जी। दीपक जी का जिस दिन रहेगा वो 10-15 मिनट का एक मैं सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन पर थोड़ा सा मेरा भी रख लेंगे अपन उसी दिन। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 10-15 मिनट का जैसे दीपक जी का रहेगा तो अपन जो सामान्य चर्चा होती है उसमें सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन में मेरा थोड़ा जो भी अनुभव मेरा भी मेरे रहा है मेरा, हाँ तो हाँ जी, बिल्कुल वो मैं वो भी साझा कर लूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी भगवान जी, बिल्कुल। और परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ विचार देंगे, कुछ मार्गदर्शन? और हाँ कोई जी, भाई अभी कुछ? हाँ हाँ संकलित परेश। नहीं किया है, संकलन नहीं हुआ है मेरा, तो मैं आपको जी बाद में बता सकता हूँ, है ना। जी जी परेश जी। जी
और कोई भाई कुछ विचार रखना चाहें तो विचार रखिए। और इसमें ये एक ऐसी चीज है कि इसमें कुछ थोड़ी सी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है हमारा क्या है ये कार्य, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। इसमें ऐसा नहीं है कि हमारी संख्या कम है तो हमें मनोबल कम करना है कि अभी हमारे सत्र में आज कम लोग आए, इसके क्योंकि अभी मैंने लिंक भी अभी भेजा था तो इसलिए लोग भी कम जुड़े। और दूसरा इसमें एक ये कार्यकर्ता वाली चीज है। ये जो आज का सत्र था ये कार्यकर्ताओं के हिसाब के लिए है कि अपनी हम कुछ क्या करें इस अभियान के लिए, इस अभियान को मजबूत बनाएं। ये अभियान आपको मजबूत बनाने के लिए है, मुझे मजबूत बनाने के लिए नहीं है। इसलिए आप कुछ करेंगे तो आप खुद मजबूत बनेंगे, ये है। आपकी तो पहल है भैया इसमें। जी जी, ये तो जो हमारे साथ के लोग हैं, हमारे गुरुजन हैं, ये उन लोगों का कार्य है, हम उनका अनुसरण कर रहे हैं और उस पे हम थोड़ा कुछ चल सकें उसके लिए ये कोशिश कर रहे हैं। और ये सबके प्रयास से क्या है कि थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि ये बड़े विचारों का एक संकलन है और इस पे जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना इसे मजबूती दे पाएंगे। तो आज एक भाई बूटा का सिंह जी नहीं जुड़े हैं आज? है जी, बूटा सिंह जी नहीं जुड़े हैं आज? वो बूटा सिंह जी को भेजा था शायद वो लिंक देख नहीं पाए। उनका ऐसा था ना, उनका जो सत्र था आज हो नहीं पाया उनका, बूटा हाँ, सिंह जी उनका का, भी उन्होंने मना एक्सपीरियंस कर दिया था था। मुझसे कि हाँ। आजाद सिंह जी का हो नहीं रहा है। तो अभी एक भाई कुछ पूछ रहे हैं, उनके बारे में मैं बता देता हूँ। आज बूटा सिंह जी का अचानक कैंसिल हो गया सर, 8 बजे जुड़ चुके थे साहब वो और बूटा वो सिंह जी। लिंक देख भी नहीं पाए शायद जो मैंने भेजा था। 8 बजे जुड़े हुए थे बूटा सिंह जी। वो टाइम के पाबंद है बिल्कुल, 8 बजे जुड़ जाते हैं सही। हाँ, एक भाई पूछ रहे हैं कि इस अभियान के बारे में थोड़ा बताएं। तो अभी इसमें देखिए ऐसा है कि ये अभी मैंने पूरा चर्चा किया था कि हमें क्या करना है, तो इसकी आप रिकॉर्डिंग एक बार सुनेंगे तो और आपको समझ में आ जाएगा, मुझसे आप रिकॉर्डिंग ले लेना। दूसरा मैं संक्षिप्त में थोड़ा आपको एक बता रहा हूँ कि ये अभियान क्या है। जैसे कि जो भी हमारी भारतीय विचारधारा के लोग हैं, महापुरुष हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इसको हमने केवल डिजिटल एक रूप दिया है। इसका क्या उद्देश्य है कि जो आपके गांव की चीज है वो गांव में ही रहे, गांव में विकसित हो, और वो गांव में विकसित होने के साथ में वहाँ की जो मानवीय संपदा है यानी कि मैन पावर है वो उसका वहां पर काम करे और अधिकतम उसका तकनीक के माध्यम से उपयोग करे, यानी कि आपका जैविक उत्पादन अधिकतम हो और कृषि उद्योग वहां पर लगे, और इस तरीके से कम बजट में कृषि उद्योग लगे ताकि वहां का अधिकतम जो उत्पादन होने के साथ में वो उपयोग में आ सके, ऐसा उत्पादन गांव के लोगों के पास में हो और वहां पे सहकारिता हो। सहकारिता मतलब वहां के लोग, एक आदमी कोई वहां पर 200 एकड़ जमीन ले ले या 500 एकड़ जमीन ले ले वही पूरे गांव में सबको माल पहुंचाए, ऐसा नहीं। वहां पर जो 10 20 50 किसान हो वो आपस में कुछ कुछ उद्योग लगाएं, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करें, वहां पर ही कुछ लैब लगाएं, वहां तालाब खोदें, और इस तरीके से जो भारतीय विचारधारा है
वो भारतीय विचारधारा को लागू कराने के लिए हम डिजिटली मदद करने के लिए कुछ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और हर जगह ये काम हो सके, क्योंकि एक जगह पर अगर कोई मॉडल बनता है तो वो दूसरे से नहीं जुड़ पाता और दूसरे को पता नहीं चल पाता। हमारा कार्य ये है कि यदि कोई मॉडल भारत में कहीं पे भी बनाए तो वो दूसरे क्षेत्र में जुड़े और उसके विशेषज्ञ उन लोगों को मदद पहुंचाएं, बताएं कि हमने कैसे काम किया है अपनी जगह पर और हाँ आप कैसे कर सकते हो। और अपने क्षेत्र के उन जिस क्षेत्र में जैसे मान लीजिए चित्रकूट है, तो चित्रकूट में कुछ काम हुआ तो चित्रकूट की जितना काम हुआ वो चित्रकूट के आसपास के लोगों तक भी पहुंचे। तो वहां के लोगों को पहुंचाने के लिए अगर कोई चित्रकूट से आता है तो उसका फर्ज है कि वो आसपास के लोगों तक भी उस चीज को पहुंचा पाए, वो इतना तैयार हो जाए। ये इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य है और अंतिम उद्देश्य भी कह सकते हैं कि गांव के स्तर पर लोगों को इतना तैयार कर देना कि वो अपने ही लोगों को मजबूत बनाने के लिए तैयार हो जाएं। ये इसका मुख्य उद्देश्य है और इसके लिए क्या-क्या करना है वो योजनाएं हम बता रहे हैं कि कैसे हम विशेषज्ञों से जोड़ेंगे और विशेषज्ञों की मदद लेकर किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जो बात ये है वो सेवाभावी विशेषज्ञों की बहुत बड़ी टीम का होना है। जितनी बड़ी टीम हमारे साथ में होगी, उतना हम अलग-अलग क्षेत्र के लोगों को एक आत्मविश्वास जगा पाएँगे और उसमें हम उनको पहले ये दिखा पाएँगे कि आप देखिए, अभी जैसे मान लीजिए आपको आयुर्वेद सीखना है, तो आयुर्वेद सीखना है तो मान लीजिए हमने ऑनलाइन एक सत्र रखा, नाड़ी विद्या के ऊपर या नाड़ी के ऊपर ही लेके चलता हूँ मैं, ठीक है? अब उसमें उन्होंने 5 दिन का या 6 दिन का उन्होंने 1-1 घंटे का कक्षा रखा, उसमें बताएँगे वो। तो अगर वो बता रहे हैं उसमें तो आपको देखकर वो हाथ पकड़ेंगे, हाथ की किस तरह पकड़ना है, कलाई को किस तरह पकड़ना है, उँगलियों को कैसे रखना है, तो समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको गहनता से समझना है, वो 5 दिन में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि किस अंग को कौन-सी नाड़ी जुड़ी हुई है और किस-किस अंग का संबंध किस-किस नाड़ियों से है। तो वो सब चीज़ें समझ में आने लगेगा, लेकिन उसके बाद में यदि आपको महारत हासिल करनी है या प्रयोग प्रैक्टिकल उसको समझना है, तो आपको उन वैद्य के पास भी कुछ दिन तक बिताने पड़ेंगे या उनके पास या किसी और के पास। वो कुछ प्रैक्टिकल क्लास भी लेनी पड़ सकती है। तो हमारा जो काम है 70% जो आपने समझ लिया नाड़ी विद्या को, वही काम हमारा ये आत्मनिर्भरता निर्भरता अभियान के लिए है। हम आपको एक मानसिकता तैयार कर रहे हैं कि आप अपने क्षेत्र में ये सब काम कर सकते हो और अलग-अलग विशेष क्षेत्रों के विशेषज्ञ के माध्यम से हम ये बता रहे हैं कि आप अपने अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार जो अलग-अलग चीज़ें होती हैं वो अलग-अलग अधिकतम उत्पादन कर सको। देखिए, तरक्की के 2 वो होते हैं सोपान। एक होता है अधिकतम उत्पादन, जैविक अधिकतम उत्पादन और उसको अधिकतम तकनीक का उपयोग। यदि तकनीक का उपयोग अधिकतम नहीं होगा, तो आप उसको अच्छे से अ, उस रूप में नहीं ला पाएँगे जिस रूप में उपयोग होती है वो चीज़। और वो ज़्यादा उत्पादन होगा हमारे पास, तो हम उसका निर्यात करके शहरों में वहाँ से अच्छा पैसा करके हम वापस अपने गाँव में लाकर वहाँ पर बड़ी उत्पादन करने वाली चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि गन्ने के कूड़े से हम फाइबर बना सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं, वो सब चीज़ें वहाँ लगेंगी। और बिजली के बड़े-बड़े प्लांट लगा सकते हैं क्योंकि गाय के माध्यम से भी बड़े-बड़े प्लांट लगना या एनर्जी हमारे पास होना, उसी एनर्जी के आधार पर हमारा सारा गाँव का प्लांट चलेगा। तो ये सब चीज़ें जो होनी है, ये पहले हमारी एक्सपर्टों की एक टीम की से साथ होने से होगी। क्योंकि गाँव के लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा नहीं हो रहा है कि ये सब काम हो सकता है। वो हमें आत्मविश्वास पैदा करना है और वो एक चीज़ होने लग वो कब होगी जब
आपके साथ में विशेषज्ञ होंगे तब। अगर मैं ऐसे बोल के रह जाऊँगा, तो कुछ समाधान नहीं निकलेगा। यदि किसी को ज़रूरत है आंवले से कैंडी बनाने की या किसी और चीज़ की जो उनके जैसे मान लीजिए गजक बनाने की उनके गाँव में या कुछ छोटा कपड़ा बनाने की, सोलर चरखा लगाने की, तो उस तरीके के विशेषज्ञों को बुलाना पड़ेगा। तब वो चीज़ उस गाँव में उस लोगों को प्रभावित करेगी। तो ये काम विशेषज्ञों का होता है। तो इस तरीके से हमें विशेषज्ञों को जोड़ना है और सबका रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। सब रिकॉर्ड बनाने के लिए लड़के भी चाहिए साथ में सहयोग करने के लिए। तो वो सब एक-दूसरे हम लोग भाई ज़िम्मेदारी लें कि हमें ये अपना काम समझें कि अपना काम है। अब जैसे राजीव भाई की कोई विचारधारा थी, तो वो हमारी सबकी विचारधारा है ना। ऐसा नहीं है कि वो राजीव भाई की विचारधारा थी। अब मैं जिस विचारधारा पे काम कर रहा हूँ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने ये आपको बता दिया कि तालाब किसी गाँव में होना चाहिए, तो ये मेरी विचारधारा थोड़ी ना है। ये सारी विचारधारा ऋषियों की है। जो भी मैंने उसको डिजिटल रूप में बताया, तो वो भी मैंने कहीं से लिया है। संसार में जो भी कुछ हम कर रहे हैं, वो संसार से ले रहे हैं। तो वो मेरा तो है ही नहीं है। वो मैंने उसको थोड़ा आपके सामने लेके आया हूँ बस। तो ये सबका काम होता है। आपका भी जो काम होगा वो आपका नहीं है। आप भी किसी और की विचारधारा को अपने तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। बस ये होता है। तो उसको वो सबका काम है। तो हमें एक-दूसरे के काम को समझकर इसमें वो होना है मिलना है और मिल के इन चीज़ों को बढ़ाना है। तो जो भी आप लोगों की राय हो, तो अपना आप मुझे इसमें बताइए। अपने विशेषज्ञों की बारे में बताइए, विशेषज्ञों को कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा विशेषज्ञ होंगे, तो उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये लोकेश भाई के सत्र में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं लोकेश भाई का सत्र नहीं, ये आत्मनिर्भरता अभियान में इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं कि जो काम आती हैं। तो वो जब विशेषज्ञ आएँगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो काम की हैं। तो इसलिए विशेषज्ञों की ज़्यादा टीम बनानी है और टीम बनाकर उसके लिए बहुत सारे काम हैं। उनकी टीम के साथ-साथ में कई सारे कार्यों की ज़रूरत है। तो वो आप लोग यदि समझ गए हैं, तो व्हाट्सएप मुझे करके आप बता सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ इस बारे में, तो मैं पूरी विस्तृत जानकारी आपको दूँगा और आप क्या काम कर सकते हैं, उस पर भी हम विचार करेंगे। क्योंकि ऐसा है कि अभी यदि मैं किसी परिस्थिति में ऐसी में हुआ, तो यदि मैं आगे नहीं कर पाऊँ, तो ये चीज़ को कोई और साथी भी कर सके क्योंकि ये बहुत अच्छा कार्य है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरे भारतवर्ष में यदि आप एक जगह मॉडल बना लेंगे ना, तो आप दूसरी जगह किसानों तक पहुँचा नहीं पाएँगे। तो यदि आप डिजिटल काम करेंगे, सबको एक-दूसरे से जोड़ेंगे, तो बहुत अच्छे से कर पाएँगे। जो कहीं पर सफल हैं, जो कहीं पर सक्षम हैं, उनके माध्यम को निकालेंगे, लिंक निकालेंगे और दूसरों से जोड़ेंगे, तो ज़्यादा पहुँचा पाएँगे। ऐसे हमारे बहुत भाई हुए हैं जिन्होंने ऐसे काम किए, तो उनकी तो अपनी बात रख सकते हैं और वरना फिर हम सत्र को समापन करते हैं और अ, कोई भी अगर विचार है, तो आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं आगे और अगर जुड़ना चाहते हैं, कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं कुछ मिनटों में या अगर आप मैसेज करके संदेश बताना चाहते हैं, तो बता सकते हैं कि आप किस तरीके से साथ में काम करेंगे।
ठीक है भाइयों, अगर आपके विचार नहीं है तो आप मुझसे व्यक्तिगत बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तेज प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपके कुछ विचार हैं? ठीक है भाइयों, धन्यवाद बहुत बहुत, आप सत्र में शामिल हुए, आपने बातों को सुना। कोई भी आपके मन में विचारधारा हो तो आप अपनी बातों को मुझसे व्यक्तिगत साझा करें। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुभ रात्रि।